मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को नई पहचान और वैश्विक मंच प्रदान किया गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में सीएम योगी ने आयुष विभाग और गृह विभाग के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 283 चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को नई पहचान और वैश्विक मंच प्रदान किया गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में सीएम योगी ने आयुष विभाग और गृह विभाग के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 283 चिकित्सा अधिकारी और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने नवचयनित अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सेवा नारों या भाषणों से नहीं बल्कि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से होती है। उन्होंने नवचयनितों से अपील की है कि वे पूरी तत्परता और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके। इस समारोह में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित 283 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इनमें आयुष विभाग के 163 चिकित्सा अधिकारी, 2 रीडर, 19 प्रोफेसर, 3 प्रवक्ता और गृह विभाग के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 96 कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक शामिल है। एफएसएल लैब के लिए टेक्निकल स्टाफ में आजमगढ़ के नौजवान का चयन हो रहा है। आज आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बन रहा है। विश्वविद्यालय संचालित कर चुके हैं। आज वहां एयरपोर्ट बन चुका है। आज वहां पर चारों ओर से बेहतर कनेक्टिविटी हुई है। यानी पहली सरकार आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी। आज की सरकार आपको एक नई पहचान के साथ वैश्विक पटल पर स्थापित कर रही है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा कि जितनी ईमानदारी के साथ सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आप में से एक भी व्यक्ति ने किसी से सिफारिश नहीं की होगी। आप में से किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसी आपसे किसी ने कोई अपेक्षा नहीं की होगी। आपने अपना इंटरव्यू दिया होगा, अपना रिटर्न दिया होगा और अपने कार्य पद्धति के साथ आप आगे बढ़े होंगे। एक समयबद्ध तरीके से आपको हो सकता है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लगा हो, लेकिन अंततः आपके सामने ये परिणाम भी आया और आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। शासन भी आपसे यही अपेक्षा रखता है। अपेक्षा शासन की यही है कि यही शुचिता, यही पारदर्शिता, यही ईमानदारी और यही तत्परता आपकी कार्य पद्धति का हिस्सा भी बने। और याद रखना, यही जीवन के गुण आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आप सबसे इस अपेक्षा के साथ मैं एक बार फिर से आज नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर, जो आज आप सभी को हमने अलग अलग क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में और यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य पद्धति को और अच्छा बनाए रखने के लिए जो टेक्निकल स्टाफ आज प्राप्त हुए हैं एफएसएल लैब्स के लिए, इन सबको नियुक्ति पत्र वितरित करते मुझे प्रसन्नता हो रही है। आप सबके अभिभावकों को, आपके माता पिता को, आपको मैं बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के बाद आप उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान देंगे। जो आज यहाँ पे एफएसएल लैब्स के लिए टेक्निकल स्टाफ को भी नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, जिसमें 96 कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश के अंदर 3 नए कानून लागू किए गए हैं और 3 नए कानून में जो सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है वह इन एफएसएल लैब्स की होनी जा रही है। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने तय किया था। यानी उत्तर प्रदेश में पहले केवल 4 एफएसएल लैब्स थी, हमने 8 और बनाई, अब 12 हैं। अब 12 के बाद
6 वर्तमान में निर्माणाधीन है, कुछ अन्य कोई निर्माण की प्रक्रिया के साथ हम जोड़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हर रेंज स्तर पर, यानी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कमिश्नरी का ढांचा है, इनमें तो FSL लैब हो ही, लेकिन साथ साथ इन सबको जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की है और एक बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है। अच्छी दिशा में कार्य करना सुशासन की पहली शर्त है कि हमारे यहां कानून का राज हो, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो, और कानून का राज स्थापित करने के लिए आवश्यक है किसी भी पीड़ित को समय से न्याय मिले, किसी भी अपराधी को समय पे हम साक्ष्यों के आधार पर कटघरे में खड़ा करें, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न हो, बल्कि किसी दोषी को हम साक्ष्य के आधार पर सजा करा सकें। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है वह FSL लैब्स की होने जा रही है। खासतौर पर जो हीनियस क्राइम है, 7 वर्ष से ऊपर की सजा में, जहां पर FSL के साक्ष्य आवश्यक है, वहां पे तत्काल इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पहले ही तय किया है कि हर एक जनपद में 2-2 हमारे पास मोबाइल ऐसी लैब हों जिनको हम तत्काल घटना स्थल पर भेज सकें, और इसके लिए सरकार के स्तर पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हमारे पास समस्या यही थी कि टेक्निकल स्टाफ का अभाव रहता था। अब तो आपके पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुका है, यहां पे डिप्लोमा भी और डिग्री के भी अनेक कोर्सेज प्रारंभ हुए हैं, तो यह एक नया माध्यम है। दूसरा, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में और तेजी के साथ हम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो भी अगले 10 वर्ष तक जो भी कार्मिक यहां से आएंगे, निकलेंगे, जो भी यहां से इस हमारे स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट से जो भी छात्र यहां से निकलेंगे, उनके लिए नौकरी की देश में और दुनिया में नौकरी की कमी नहीं रहेगी। किसी भी फील्ड में उनके लिए नौकरी की कमी नहीं रहने वाली है। उन्हें अपने आप को अभी से तैयार करना होगा, इंस्टीट्यूट को अच्छा करना होगा, FSL लैब्स को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें मोबाइल फॉरेंसिक लैब को भी उसको विस्तार देना पड़ेगा, जिससे प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 3 नए कानून को हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें। उत्तर प्रदेश में तो आज के दिन पर हम लोगों ने सरकार आने के बाद एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य हमारा पूरा हो चुका है। वर्तमान में 2114 आयुर्वेद, 254 यूनानी, 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों का संचालन भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और लखनऊ, पीलीभीत में यहां पर हम लोग आयुष की यहां पे निर्माणशाला का निर्माण, यहां पे उनके निर्माणशालाओं के भी निर्माण की कार्रवाई की अंतिम चरणों में वहां पे चल रही है। 15 जनपदों में 50 सैया के इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स की स्थापना और उसका संचालन प्रारंभ हो चुका है। 3 जनपदों में इसके निर्माण का कार्य प्रगति पर है, और मैं विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम इससे आगे बढ़ा पाएंगे। 1034 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना पहले से हो चुकी थी, जो संचालित हैं, और इसके साथ ही 225 आयुष चिकित्सालयों में योग एंड वेलनेस सेंटर को भी प्रारंभ किया गया है। 395 राजकीय आयुष चिकित्सालयों का निर्माण का कार्य या प्रगति पर है। 551 आयुष, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालयों को उसके उच्चीकरण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का काम हो रहा है।